वंदे पुरुषोत्तम। भगवान की मानवीय लीलाओं का प्रत्येक क्षण देखने योग्य है। उस निराकार रूप का प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक क्रिया आत्मा को तृप्त करने वाली, मन को विस्मृत करने वाली, ताजगी भरी सुगंध बिखेरती है। चाहे उनका मानव रूप स्वस्थ हो या बीमार, चाहे वे भोजन, विश्राम और शौच जैसी व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्त हों या अपने भक्तों के साथ जीवंत वार्तालाप में लगे हों, अपने परिवार के साथ सार्थक चर्चा कर रहे हों या अपने आगंतुकों के साथ किसी कठिन समस्या पर चर्चा कर रहे हों, हर स्थिति में वे अनाद राग गोविंद सर्व कर्ण कर्णम है। उन सभी में एक अद्वितीय और अतुलनीय विशेषता उभरती है। इसलिए भगवान के मानवीय जीवन का प्रत्येक व्यवहार, रूप, वाणी और विचार हमेशा बोधगम्य होता है। इस ध्यान के माध्यम से मन उन्नत होता है, जीवन आनंदमय हो जाता है और व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यदि कोई ईश्वर को उस मानवीय क्रीड़ा में शास्त्रों के तथाकथित पुस्तक आधारित ज्ञान के माध्यम से बिना भावना के खोजता है, जिसे श्री ठाकुर के शब्दों में सड़ा हुआ ज्ञान, रूटेड नॉलेज भी कहा जाता है, तो वह वंचित रह जाएगा। उन्हें जानने के लिए उनके प्रति एक सरल आकर्षण की आवश्यकता होती है। यह आकर्षण या प्रेम मार्ग दिखाता है, अनेक अज्ञात तथ्यों को प्रकट करता है और प्रियतम के स्वरूप को प्रकट करता है। हाल के समय में उस दिव्य सत्ता के महान मानवीय अवतार परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के जीवन लेखन की समीक्षा से हमें इस महान सत्य का कुछ अंश प्राप्त होता है। श्री ठाकुर ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके रहने के लिए अनगिनत उपमाओं और शब्दों का प्रयोग किया है। एक दिन वे कह रहे थे, मैंने सुना है कि सिंगापुर में एक सूरजमुखी के आकार का फूल पाया जाता है। जब सूर्य पूर्व से उगता है तो फूल सूर्य की ओर मुख करके खिलता है। फिर जब सूर्य आकाश के मध्य में उगता है तो फूल भी मुड़कर आकाश की ओर मुख कर लेता है। जब सूर्य पश्चिम में डूबता है तो फूल भी पश्चिम की ओर मुख किए रहता है और सूरज डूबते ही फूल मुरझा जाता है। ऐसा लगता है मानो वह सूरज के सिवा किसी और का चेहरा नहीं देखता। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है। हमें उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। यदि हम सूरजमुखी की तरह प्रेम को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें तो जीवन सार्थक हो जाता है और हम दिव्य मानवीय क्रीड़ा की सच्ची मिठास का अनुभव कर सकते हैं। सन 1955 में पेट के तेज दर्द से श्री देवीदास पीड़ित थे। इस वजह से वो कभी कभी श्री ठाकुर के साथ समय बिताने से चूक जाते थे। ऐसा अक्सर दोपहर के भोजन की बात होता था। उस समय बहुत दर्द होता था। श्री देवीदास श्री ठाकुर को इस दर्द के बारे में कभी बताते नहीं थे। किसी और से सुनकर श्री ठाकुर ने उन्हें डॉक्टर प्यारी नंदीदास से दवा लेने को कहा। कई दिनों तक दवा लेने के बाद भी दर्द में कोई आराम नहीं मिला। दर्द पहले जैसा ही बना रहा। अगर 2 दिन थोड़ा आराम मिलता तो तीसरे दिन फिर से तेज दर्द शुरू हो जाता और एक बार शुरू होने पर यह 4-5 दिनों तक लगातार बना रहता। इसी दौरान एक दिन प्यारी दा ने ठाकुर से बताया तो उन्होंने खून जांच करवाने की इच्छा प्रकट की। श्री ठाकुर ने अनुमति दी और उनका खून जांच कराया गया। डॉक्टर प्यारी दा उन्हें दवाइयाँ और इंजेक्शन शुरू किए। कुछ दिनों बाद श्री ठाकुर ने वे दवाइयाँ लेना बंद करवा दिया और डॉक्टर प्यारी दा के द्वारा कविराज की दवा देने को कहा। उन्होंने उन्हें लंबे समय तक कविराज की दवा दी, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसी समय एक दिन अखबार में खबर छपी कि 13 दिनों तक सुबह खाली पेट आधा कप पत्ता गोभी के पत्तों का रस पीने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। श्री ठाकुर ने देवीदा को इसे आजमाने को कहा। उन्होंने इसे लेना शुरू किया और देखिए 13 दिनों के बजाय उन्होंने इसे 26 दिनों तक लिया। परिणाम बिल्कुल अलग था। कुछ वर्षों तक ऐसा करने के बाद एक दिन श्री ठाकुर ने देवीदा को बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हें चावल और दूध खाना शुरू कर देना चाहिए।
उस दिन देवीदा दिन में 2 बार केवल चावल और दूध खाना शुरू किए। दोपहर और रात के खाने में चावल और दूध उनका प्रिय भोजन हो गया। उसी समय श्री बड़मा ने एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। प्रतिदिन दोपहर में श्री ठाकुर भोग के बाद वे आश्रम के एक सेवक को अपनी रसोई में बुलाकर प्रसाद देती थी। सभी सेवक प्रसन्नता सहित उस अमृतमय प्रसाद को पाने के लिए उत्सुक रहते थे। यह निश्चित नहीं था कि किस दिन किसे बुलाया जाएगा। श्री बड़मा सुबह ही उस व्यक्ति को बता देती थी कि उसे दोपहर में प्रसाद मिलेगा। एक दिन श्री ठाकुर अतिथिशाला में पूर्व की दिशा में बैठे थे। उस समय श्री ठाकुर के निर्देशों के अनुसार सुबह श्री ठाकुर को अर्पित की गई सभी भेंटें श्री बड़मा द्वारा एकत्रित की गई उनके आंचल में डाला जाना चाहिए था। उस समय देवीदा हाथ जोड़कर श्री बड़मा को प्रणाम करने गए। वे अपने भवन के पूर्वी बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी थी और उन्होंने देवीदा को पास आने के लिए अपनी आंचल फैला दी। उन्होंने सावधानीपूर्वक उनकी आंचल में सारे सामान को धीरे धीरे डाला और फिर बड़मा ने उनसे कहा कि आज वो यहाँ दोपहर में ठाकुर का प्रसाद ग्रहण करने आएंगे। देवीदा मन ही मन सोची, मैं श्री ठाकुर के आदेश पर लंबे समय से दूध चावल खा रहा हूँ। जब मैं बड़मा के आदेश का पालन करूँगा तो ठाकुर के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? बिना कुछ कहे देवीदास श्री ठाकुर के पास गए और उन्होंने श्री बड़मा के आदेश के बारे में बताया। यह सुनकर श्री ठाकुर ने वहीं से पुकार कर कहा, ए बड़ी बहू, जो दूध चावल खाता है इसे उस समय दूध चावल ही खाएगा। वहाँ से श्री बड़मा का भवन और बरामदा दिखाई देता था। श्री ठाकुर की बात सुनकर श्री बड़मा वहीं बैठी रहीं और बोली, ठीक है। इस प्रकार मामला सुलझ गया। देवीदा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि परम दयालु ने उतना दूर से भी उन्हें इस दुविधा से बचा लिया। इस बीच देवीदा को दूध चावल खाए लगभग 1 साल हो गया और पेट दर्द पहले जैसा ही था। कविराज आश्रम में थे। एक दिन वह श्री ठाकुर के पास आए और बोले, मुझे लगता है कि भुई कदम्मा का रस पीने से देवीदा का दर्द ठीक हो जाएगा। यह सुनकर श्री ठाकुर प्रसन्न हुए और देवीदा से बोले, इसे पियो। देवीदा कविराज से वह पौधा पहचान लिए और अगले दिन पौधा तोड़कर उसका रस निकालकर उसे पीना शुरू कर दिए, लेकिन लंबे समय तक पीने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसी दिन एक दिन परम पूज्य पाद काजल लाल श्री ठाकुर के सबसे छोटे पुत्र, जो एक चिकित्सक थे, उन्होंने श्री ठाकुर से कहा कि पिताजी, मैं देवीदा का पेट चीरना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री ठाकुर ने अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे चीर फाड़ पसंद नहीं है। काजल लाल चुप रहे। तब श्री ठाकुर ने देवीदा से कहा, तुम्हें विशुदा डॉक्टर विश्वनाथ मुखर्जी की दवा आजमानी चाहिए। विशुदा एक अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी इच्छा के अनुसार देवीदा विशुदा से होम्योपैथिक दवा लेना शुरू कर दिए और बाकी सभी दवाइयाँ छोड़ दी। इससे कुछ सुधार हुआ। पहले बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता था, लेकिन थोड़ी भूख लगने लगी। दर्द की आवृत्ति कम हो गई। इसी समय एक दिन विशुदा और देवीदा श्री ठाकुर के पास बैठे थे। विशुदा ने कहा, देवीदा बिल्कुल ठीक हैं। अब अगर आप थोड़ी सी दया दिखाएं तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दयाल ठाकुर ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं दया करता हूँ। अब अगर देवी थोड़ी सी दया दिखाए तो काफ़ी है। देवीदा सुने, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि श्री ठाकुर ने यहाँ उनकी कृपा से क्या तात्पर्य निकाला। बाद में जब देवीदा घर आए और सोचने लगे तो वैष्णव धर्म का वह दोहा उनको दिमाग में कौंध गया कि गुरु कृष्ण वैष्णव तीनों की कृपा प्राप्त हुई, लेकिन एक की कृपा से जीवन का नुकसान हुआ। गुरु जो निरंतर उपदेश देकर शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं, उनकी अज्ञानता और अंधकार को दूर करते हैं, उन्हें अच्छी समझ प्रदान करते हैं और दयालु होते हैं। कृष्ण अर्थात परम पिता, जिन्होंने सदा अपनी दया से हमारी रक्षा की है, अर्थात संरक्षण और देखभाल की भावना से, उनकी दया के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। फिर वैष्णव अर्थात विष्णु के भक्त भी सलाह और आशा देते हैं और करुणा से सहायता करते हैं,
परंतु इन सब के बावजूद भी कुछ नहीं होगा यदि व्यक्ति स्वयं दया प्राप्त करने का प्रयास न करे। क्या बात है! सूर्य की किरणें लगातार पृथ्वी पर फैल रही हैं। उन किरणों को पाने के लिए मुझे खुली जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। बंद दरवाजों और खिड़कियों वाले घर में बैठकर मैं सूर्य की किरणें ग्रहण नहीं कर सकता। इस स्थिति में भी चाहे सब मेरे लिए कोशिश करें, कुछ नहीं होगा अगर मैं खुद को उस आशीर्वाद के योग्य न बनाऊं। दया का अर्थ है रक्षा। इसलिए श्री ठाकुर ने कहा, देवी की थोड़ी सी कृपा ही काफ़ी है। हम सदियों से जानते आए हैं कि बड़ों से दयालुता मिलती है तो छोटों को दयालुता कैसे दिखानी चाहिए। यह भ्रम दयालुता शब्द के वास्तविक अर्थ की जानकारी न होने के कारण श्री ठाकुर ने शब्दकोश खोलकर देवीदा को समझाया कि दया शब्द संस्कृत शब्द दया धातु से आया है, जिसका अर्थ है रक्षा करना। दयालुता दिखाना रक्षा करना है। मैं उसके प्रति दयालुता दिखाऊंगा, इसका अर्थ है उसकी रक्षा करना। एक बार जब इस शब्द का वास्तविक अर्थ पता चल जाता है तो श्री ठाकुर के शब्दों को समझना कठिन नहीं रह जाता है। श्री ठाकुर ने जन शिक्षा के लिए जिस प्रकार से किसी विषय की व्याख्या की है वह उनके बातों और पुस्तकों में अंकित है। अनेक बार उन्होंने एक ही श्लोक का प्रयोग करके अपने वचन को सरल बना दिया है, जिससे श्रोता को विषय की भली भांति समझ आ जाए। जय गुरु।